द कैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर आउट एंड आप में से काफी एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं कैट के फॉर्म्स फिलअप करने में। और एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो आप सबके माइंड में होगा वुड बी वेदर और नॉट आर यू एलिजिबल टू गिव कैट दिस ईयर। वेल, आज मैं इस वीडियो में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वेदर और नॉट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हो या नहीं। ऑल्सो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट दीज स्कूल्स यूज आफ्टर यू आर डन विद योर कैट एग्जाम। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है एज टू विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर जनरल एंड एसटी/एससी स्टूडेंट्स। तो एक एक करके सारे ही पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। सो रिक्वायर्ड मिनिमम ग्रेजुएशन स्कोर टू अपीयर इन कैट, दैट मींस ग्रेजुएशन में दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्कोर दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट आप कैट में अपीयर कर सको, एंड दैट्स 50% for general NC OBC students and it's 45% for SC ST and PWD students. Got it? Secondly, final year bachelor's degree candidates or those awaiting their results are also eligible to appear for the CAT exam. Now, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अपने फाइनल इयर्स में हैं and they are targeting their CAT exam. Yes, you are eligible to give CAT, but एक ही कंडीशन पे अगर आपके पास आपके फाइनल ईयर रिजल्ट्स आ जाते हैं before the admission process starts. एंड आपके एडमिशन प्रोसेस इजीली जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। सो बिफोर जून एंड जुलाई अगर आपके पास आपके रिजल्ट्स होते हैं ऑफ योर फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन तो यू कैन इजीली टारगेट दिस ईयर्स कैट। यहाँ पे मेक श्योर आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास आपकी डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इफ यू हैव योर ग्रेजुएशन मार्क्स दैट वुड बी इट। नेक्स्ट, candidates with professional qualifications such as CA, CS, ICWA can also appear for CAT. तो आप में से काफी एक्सपीरियंस ऐसे होंगे who are not opting for a graduation degree, like आप BCom, BBA, you are not opting for these degree. Other than this, आप कुछ professional courses opt कर रहे हो like CA, CFA, CMA. So even students who have these professional courses who are opting for these professional courses can also appear for CAT, but make sure कि आप वो exam level तक reach कर चुके हो that is equivalent to your graduation. So do make sure. तो यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट से you can cross check whether or not you are at the same level. आपका प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री would be considered equivalent to your graduation. Okay. Now again, 10th or 12th scores do not affect the CAT eligibility. So yes, you are eligible for CAT. अगर आपके 10th में या 12th में अगर कम भी है तो भी you are eligible for CAT. I'm not talking about how much are you eligible for top B schools or the IIMs. I'm talking about the eligibility for CAT exam. So even if you have less marks in 10th or 12th, उसके बावजूद you are eligible for the CAT exam. Again, after CAT, जब आपकी पूरी प्रोफाइल is taken into consideration, तब 10th और 12th के मार्क्स को हम क्रॉस चेक करते हैं। So these were the main eligibility criteria points जो हर एक एस्पिरेंट को अपने माइंड में रखना है so that they could cross check whether or not वो eligible है या नहीं। नेक्स्ट हम सिलेक्शन क्राइटेरियाज देखते हैं बी स्कूल का कि वंस यू आर डन विद योर कैट आपकी जब प्रोफाइल आती है इंटरव्यूअर्स के पास तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो कितनी यार्डस्टिक सेट करते हैं और कितने मार्क्स सेट करते हैं फॉर ऑल दीज पॉइंट्स। ऑलराइट, एंड आफ्टर योर पीआई ये स्कोर्स कैसे चेंज होते हैं, आपकी फाइनल स्कोर कैसे कंप्यूट होती है, ये दोनों ही हम इजीली समझते हैं। सो वी हैव टेकन IIM Bangalore selection criteria for this. So if you see, this is the pre-PI stage parameters, ठीक है? तो you can see CAT के स्कोर का weightage is about 55 points, 10th standard का it's 15, 12th का it's 15. यहाँ पे you would see graduation की कोई parameter नहीं है. That means even if you have scored very less in your graduation, you can target IIM Bangalore because वो graduation के marks consider नहीं कर रहे हैं, and this changes with every year. So you need to make sure कि आप updated रहें with all the other different institutes कि वो कितना weightage डाल रहे हैं इन सब पे। Alright? Gender diversity पे there are 5 points. It means if you are a female, male, and then there is engineer and non-engineer diversity points. तो उसके basis पे this is the weightage that they put. Work experience में it's 10. So this is the pre-PI stage. That means CAT के बाद जब आप suppose आपको PI calls आ जाते हैं and once the interviews are checking your profile तो वो इन बेसिस पे आपकी पूरी प्रोफाइल को जज करते हैं। ऑलराइट, वंस यू आर डन विद योर पीआई, सपोज यू हैव परफॉर्मड ग्रेट इन योर पीआई, वंस यू आर डन विद योर पीआई आपके जो रिपोर्ट्स जाते हैं जो आपकी फाइनल स्कोर निकलेंगी वो इन पैरामीटर्स पे निकलती है। दैट इज कैट का स्कोर आप देखोगे वेटेज 55 से कम होके 25 हो चुकी है, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड पे इट्स 10, द पैरामीटर इज 10, 12th पे इट्स 10। वैट स्कोर जो आपकी पीआई के साथ रिटन एबिलिटी टेस्ट होती है उस पे देयर इज द वेटेज ऑफ 10, वर्क एक्सपीरियंस पे इट्स 10 एंड देन पर्सनल इंटरव्यू पे 35।
सो यू सी जो फाइनल स्कोर आपकी निकलेगी आफ्टर योर पीआई वो पूरी मेजॉरिटी डिपेंडेंट रहेंगी ऑन हाउ वेल योर पीआई वेंट। ऑलराइट, तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट बी स्कूल्स यूज। मेक श्योर आप ये एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरियाज अच्छे से फॉलो करें सो दैट यू गेट अ वेरी फेयर आइडिया how you need to perform in your CAT exam and how you need to perform in your PI so that आप easily अपने dream B school में land कर सके। For more such important updates, subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram. All the very best for your CAT exam and see you soon.